ना, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, श्रद्धानंद गौर मोदी दिस साइड। लाइक लास्ट मीटिंग में, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से कि किस तरीके से आप बेसिक स्टेप्स को फॉलो करोगे, अपने माइंडसेट को पहले क्लियर करके एंड जो आईडीपी का जर्नी स्टार्ट करोगे। एंड इसमें जो बेसिक चीजें हैं, पहले क्या है ना, बेसिकली सोशल मीडिया आइडेंटिटी। मैंने टॉपिक ही रखा है इस मीटिंग का, आपने देख रखा होगा कि हाउ टू क्रिएट योर सोशल मीडिया आइडेंटिटी। अब इसका बेसिक मतलब क्या है, कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है, किस तरीके से आप बिल्ड करोगे, बस ध्यान से सुनते जाना। एंड आई होप कि आप लोग सारे लोग डायरी और पेन लेके बैठे होंगे। तो देखो क्या चीजें है ना, सिंपली डायरी पेन लेने का कोई मतलब नहीं, मतलब बस इतना सा है कि जो मैं बताऊं है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में तब फीड होंगी ना जब भी हम चीजें सुनते हैं ना। तो इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इनफैक्ट मेरे में भी नहीं है कि मैं 1 घंटे के सेशन या आधे घंटे के सेशन को रिटेन कर पाऊं। तो रिटेन कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि 2-3 बार प्रैक्टिस करने से होगा, ठीक है। क्योंकि एक बार चीजें एक बार में रिटेन नहीं होती, तो मैं जो बताऊंगा उसको नोट डाउन करना, एंड नोट डाउन करने के बाद इस सेशन के बाद एक बार रिवाइज करना, ठीक है। रिवाइज करोगे फिर इंप्लीमेंट करोगे, उससे गलतियां सीखोगे, तो धीरे धीरे करके जब भी चीजें हम नोट डाउन करते हैं ना और उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है। जब भी कोई चीज सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती है तो रियलिटी बनने में टाइम नहीं लगता है। सो एक बार चैट सेक्शन में बताना, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। एक बार बताओ चैट सेक्शन में, सी आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्स, है ना, फास्टली। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके डन, ठीक है, क्लियर दिख रहा तो अच्छी बात है। सो देखो बेसिकली क्या है ना, एंड हाउ टू क्रिएट सोशल मीडिया आइडेंटिटी। अब देखो क्या बेसिकली सोशल मीडिया आइडेंटिटी का मतलब क्या है, इस चीज को बेसिकली समझो। सोशल मीडिया मतलब देखो बेसिकली हम लोग जो ऑलरेडी लोगों से सोशल होते हैं ना, सोशल मीडिया आइडेंटिटी का मतलब पहला सोशल, सोशल का मतलब है कि लोगों से मिलना जुलना, है ना, उनसे बातें करना। तो हम लोग सोशल कहाँ पे होते हैं, अभी तो पहले जब लॉकडाउन नहीं लगा था तो सोशल लोग लाइक आसपास में दूर दूर जाके दोस्तों से मिल रहे थे, अभी भी करते हैं। बट अगर सोशल मीडिया के ऊपर करना है तो लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, है ना, लोगों से सोशल होना पड़ेगा। वो कैसे होगा, सोशल मीडिया पे होगा, है ना। एंड मीडिया का मतलब बेसिकली यही है कि आप जो सोशल मीडिया हैंडल्स यूज करते हो, करेक्ट है, तो वहां पे आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है। अब किस तरीके से इंटरेक्ट, कुछ लोग होंगे जो आपको सामने से आके अप्रोच करेंगे या फिर आप उनको पूछोगे, है ना, बेसिकली एक कॉन्वर्सेशन होगा। एंड खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करनी है तो आपका प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि वो बोलता है ना कि इंडिया की आइडेंटिटी क्या है आपकी, तो आप अपनी आधार कार्ड को शो करते हो ना। हाँ, ये डिफरेंस है कि आपके जो रियल आइडेंटिटी कार्ड होती है आधार कार्ड, उसमें और आपके सोशल मीडिया में बहुत डिफरेंस होता है। इनफैक्ट कभी कभी आप खुद को भी नहीं पहचान पाओगे जब सोशल मीडिया पे देखोगे खुद को एंड आधार कार्ड में देखोगे तो, करेक्ट है। अब देखो क्या है बेसिकली, तो अपने आप को सोशल सोशल मीडिया पे अपना लाइक आइडेंटिटी बनाना है। कैसे बनाना है, देखो यहाँ पे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बात करूंगा, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन है, फेसबुक है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर आपने आप अभी आईडी पे स्टार्ट करा ना, आई होप कि मेनली अभी अगर मैं करंट टाइम का बताऊं तो आप लोग इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा एक्टिव हो गए, है ना। अब इंस्टाग्राम में एक्टिव हो गए तो पहले इंस्टाग्राम को देख लेते हैं कि किस तरीके से आप वहां पे बिल्ड करो, क्योंकि एक एक चीजें पहले करेंगे, ठीक है। अगर आपने इंस्टाग्राम में सीख लिया, उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीजें परफॉर्म करनी है आपको इंस्टाग्राम के ऊपर, देन विल मूव लाइक इसके बाद फिर मैं लिंक्डइन, फेसबुक सबके बारे में बताऊंगा, लेकिन वो अपने और पर्सनल सेशंस में बताऊंगा। लेकिन इसमें मेनली फोकस मेरा रहेगा इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि अभी मैक्सिमम लोग इंस्टाग्राम पे ही एक्टिव होते हैं। सो सी देखो बेसिकली मैं पहले समझता हूँ इसके बारे में कि लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। अब प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपली बताता हूँ। अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना, ऑप्टिमाइज करने देखो बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। लाइक अब जब जैसे आप सोशल मीडिया पे आओ ना, अगर बिजनेस करने आए हो, है ना, डिजिटल बिजनेस करने आए हो, बिजनेस के पर्पज से आए हो, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि लाइक आप जब ट्रेडिशनल बिजनेस में आप देखते हो जब खुद का शॉप खुलते हो ना, तो खुद के शॉप में क्या होता है कि बेसिकली ऐसा तो नहीं है ना कि यार शॉप खोल दिया और मतलब साफ सुथरा रखना पसंद करोगे ना। अगर खुद का दुकान खोलोगे तो ये तो पक्की बात है कि सब लोग अपने दुकान को ऐसा तो नहीं है गंदा छोड़ दोगे, मतलब जैसा है नॉर्मली छोड़ के मतलब स्टार्ट करा, उसमें साफ सफाई नहीं करी, बस छोड़ दिया ऐसे ही, ऐसा तो नहीं है ना। तो उसको आप ऑप्टिमाइज करोगे। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है कि हर जगह को अच्छे अच्छे से सजाओगे, है ना, क्योंकि खुद का दुकान है भाई तो अपनी चीजें बहुत अच्छे से लोग रखते हैं। एंड जब वहां पे कुछ लोग सामने से आएंगे, अगर दुकान को आप साफ सुथरा नहीं रखोगे, आपके दिमाग में तो ये बैठा हो ना कि जितना क्लीन एंड क्लियर रहेगा तो अपनी मार्केट से हटके दिखेंगे, है ना। बिजनेस करना भाई मजाक थोड़ी है ना। तो उसको ऑप्टिमाइज करोगे अपने तरीके से, जो आपको बेस्ट लगेगा कि हाँ ये ऐसे अच्छा लग रहा है। फिर अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर कुछ चेंजेस कर रहे हो, कुछ चीजें नहीं सीखे, कहीं जाके गए,
कुछ अच्छे दुकान को देखे तो लोग हाँ यार बहुत सही बना है यहाँ पे, तो ऐसे लगाना अपने को। तो यहाँ पे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने करा है एंड किस तरीके से सोशल मीडिया बहुत सारे लोग करते हैं, ऑलरेडी देखते होंगे। बट आगे चलते देखते बेसिक चीजें क्या कि जिन पे मुझे ध्यान देना है स्टार्टिंग से इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। अब देखो मैं 7 पॉइंट्स बताऊंगा आपको जो आपको याद रखना है इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिए, एकदम बेसिक बेसिक चीजें। आई होप कि बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी, बट अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुन लेना, एक बार रिपीट हो जाएगा तो रिकॉल भी हो जाएगा एंड आई होप कि फिर और ज्यादा प्रैक्टिस में आप ला पाओगे उसको, ठीक है। देखो फर्स्ट अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप मतलब देखो बेसिकली पहला पॉइंट है अकाउंट शुड बी पब्लिक और पब्लिक नॉट प्राइवेट। अब देखो क्या है, तुम अपनी दुकान खोलोगे, खुद का शॉप खोलोगे, तब ऐसा तो नहीं मान लो किसी ने अपने जूते की दुकान खोली और वहां जूते का दुकान खोला है ना, उसका गेट ही बंद है, तो क्या लोग आएंगे? मतलब कैसा दुकान है यार, दुकान तो बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा रखा है, इस नाम की दुकान है, जैसा आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल इस नाम से है, बट अगर वो प्राइवेट है तो लोग आएंगे क्या? देख लेंगे हाँ यार आपके बायो में दिख रहा है ये चीजें करते हो आप, जूते की दुकान है जैसे होता दुकान में, लेकिन वो बंद है तो लोग वहां पे रुकेंगे आपके पास? बताइए, वो तो सीधा मूव कर जाएंगे ना नेक्स्ट दुकान पे, है ना, नेक्स्ट शॉप पे मूव कर जाएंगे ना। तो इसी तरीके से सेम इसी तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल को पब्लिक रखना है। पब्लिक रखने से क्या होगा कि लोग आपके प्रोफाइल में विजिट करेंगे रील्स के थ्रू, बहुत सारे तरीके हैं उसके थ्रू, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर विजिट करेंगे तो उनको दिखना चाहिए ना यार किसको मैं देख रहा हूँ, है ना, करता क्या है, उसकी फोटो क्या है, अच्छे तरीके से, है ना, जस्ट बायो से नहीं कि हाँ यार ये नाम है ये चीजें करते हैं, बट एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा डिटेल में कि हो क्या रहा है उसके अंदर। तो इट शुड बी पब्लिक, है ना। एंड प्रोफाइल पब्लिक कैसे करोगे आप, तो वो तो आप एक बार देख लेना, मैं आपको शॉर्ट में भी बता दे रहा हूँ कि सेटिंग में चले जाना आप, लाइक अपने प्रोफाइल का मेन प्रोफाइल पे जाओगे तो राइट साइड में अपर साइड में राइट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा 3 ओरिएंटल लाइंस, उस पर क्लिक करना एंड फिर सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाने के बाद आपको सीधा प्रोफाइल लाइक प्रोफेशनल अकाउंट दिखे, उस पर क्लिक करोगे तो फिर बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इट शुड बी बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट का मतलब क्या है ना कि आप रील्स डालोगे, बहुत सारी चीजें परफॉर्म करोगे, एड रन करोगे, तो आपको वो पॉसिबल तभी होगा जब आपका अकाउंट बिजनेस अकाउंट होगा। उसमें आप देख पाओगे कि यार कितनी रीच जा रही है, कितने सारे मेरे फॉलोअर्स है जो मुझे को अभी इस टाइम देखते हैं, इस टाइम देखते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, मैं देखता हूँ कि लोग कभी भी किसी भी टाइम पोस्ट कर देते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन वैसे नहीं चलता है काम। आपको अपने कुछ टाइम फिक्स करने होंगे। वो कैसे करोगे आप? डेली बेसिस पे आप पोस्ट करोगे ना, अपना टाइम फिक्स कर लो, सुबह 9 बजे करना है, 12 बजे करना है, शाम के 6 बजे करना है, या फिर रात के 9 बजे करना है। इन कुछ टाइम से फिक्स कर लो, फिर करने के बाद एक सप्ताह का आप रेगुलर पोस्ट करो, ठीक है। एक दिन में 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, इट्स लाइक इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। एंड फिर एक वीक के बाद आप देख सकोगे इनसाइट्स में जाके, जैसे मैंने यहाँ पे पोस्ट लगाया आपका इनसाइट्स ओवरव्यू, तो यहाँ पे आप देख सकोगे कि आप टोटल फॉलोअर्स सब जाओगे ना, तो आपको दिखेगा इतने फॉलोअर्स आपके बढ़े हैं पिछले एक वीक में। आप टोटल फॉलोअर्स पे जाओगे, फिर स्क्रॉल करोगे नीचे, तो आपको दिखेगा कि कौन सा ऐसा टाइम है पूरे दिन में जब आपके ऑडियंस, मतलब सपोज आपके 200 फॉलोअर्स है करेंटली, ठीक है, 200 से 2000 भी होंगे, 20,000 भी होंगे, लेकिन आपको उसके लिए करना पड़ेगा जो भी चीजें मैं बताऊंगा, धीरे 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 परफॉर्म करोगे, यूज करोगे तो रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो ये चीजें फॉलो करना। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यूजर नेम, है ना, यूजर नेम के ऊपर फोकस करते हैं बेसिकली। अब देखो है क्या यूजर नेम, इट शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। शॉर्ट एंड सिंपल का मतलब क्या यार, ज्यादा अंडरस्कोर नहीं होना चाहिए, ज्यादा नंबर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग स्टार्टिंग में, देखो ये तुम्हारी गलती नहीं है ना, हमको पता नहीं होता दैट्स व्हाई, बट अगर पता चल जाए उसके बाद भी हम ना करें तो ये गलत है ना, है ना। तो आपको क्या करना कि मैं जानता हूँ, मैंने भी जब स्टार्टिंग में अपना इंस्टाग्राम फर्स्ट टाइम बनाया था क्लास 9th में, मुझे यहाँ तक याद है, तो मैंने क्या किया था, ऐसे नॉर्मली नंबर जो भी, मतलब अपने को पता है ना यूजर नेम क्या होता है यार, हाँ इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाना है, चल बनाते हैं, नाम डाला, जो भी समझ आया डाल दिया। यूजर नेम क्या होता है उस टाइम तो ये भी नहीं पता था यार, नाम होता है यूजर नेम, ऐसा दिखेगा तो डाल दिया। बट अगर अभी पता चल गया कि हाँ यार अंडर स्कोर्स नहीं होने चाहिए ना, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, या फिर नंबर्स नहीं होने चाहिए, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपका तो श्रद्धानंद के आर मोदी ये तो बहुत लंबा है, बट ठीक है यार अपनी नाम है तो नाम तो रख सकता हूँ ना, मैंने अंडरस्कोर नहीं डाला है, कोई नंबर्स नहीं डाला है। होप यू विल अंडरस्टैंड मी, है ना। सो देखो आशुतोष सर का तो उनका भी कोई नंबर नहीं दिख रहा, बस अब देखो अंडरस्कोर डालना है तो कोई दिक्कत नहीं। मे भी कभी कभी ये होता है कि आपका यूजर नेम आप जो अपने नाम को डालोगे करेंटली, लाइक मैंने डाला बिना अंडरस्कोर का, आप ऐसे डालोगे तो मे भी वो नहीं ले, क्योंकि ऑलरेडी ऐसी चीजें ऑलरेडी डाल चुके हैं कुछ लोग, तो नहीं लेगा। तो फिर आप एक अंडरस्कोर डाल सकते हो, है ना, 2 अंडरस्कोर देख लेना अपने साइड से अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड सेकंड इजी टू रिकॉल, मतलब थोड़ा सा ऐसा ना जैसे आशुतोष प्रत्यस, दैट्स इट। अगर आता रहता आशुतोष प्रत्यस 1 2 3 अंडरस्कोर, है ना, तो थोड़ा सा वो, है ना, रिकॉल करने में मतलब याद नहीं रहता फिर। आशुतोष प्रत्यस, दैट्स इट। श्रद्धानंद केआर मोदी, मतलब ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट यूज टू मेनी अंडरस्कोर एंड नंबर्स, ठीक है। बेसिकली क्या कि जो मैंने बता दिया सिंपली वही लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। थर्ड पॉइंट पे मूव करते हैं।
प्रोफाइल पिक्चर है ना, फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कि पासपोर्ट साइज पिक होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है यार कि हम लोग ग्रुप फोटो डाल दिए हैं अपनी प्रोफाइल पिक पे, बट वो चीजें नहीं होनी चाहिए, आपका पिक होना चाहिए। सपोज आपकी पिक पब्लिक भी है ना, जैसे कोई सर्च करे आपके नेम को है ना, सपोज जैसे मैंने बताया ना कि नेम बहुत शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे क्या है ना कि अगर आप यूजर नेम डालते हो और कोई भी यूजर नेम का स्टार्टिंग का लेटर सर्च करता है तो सीधा आपको दिख जाएगा, दिखेगा तो आपको वहां पे उसका प्रोफाइल पिक दिखता है, बहुत छोटा सा दिखता है। एंड उस छोटे से पिक में भी आप अपना लगा दोगे लाइक पूरी ग्रुप फोटो या फिर लंबी सी फोटो, तो आपका फेस कहाँ दिखेगा, एंड फेस ही विजिबल नहीं होगा तो लोग ट्रस्ट कैसे करेंगे, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बहुत ध्यान में रखना है ना, ध्यान में रख के सिर्फ ध्यान में रखना नहीं, नोट डाउन करना, नोट डाउन करके फिर इसको इम्प्लीमेंट करना है ना। इन सेशंस का मतलब भी यही है कि सिंपली जो मैं बताऊं उसको सीधा इसके सेशन के बाद जाके इम्प्लीमेंट करो। एंड इम्प्लीमेंट करने के बाद जहां पे इन बिटवीन द प्रोसेस आपको जहां पे दिक्कत आए, तुरंत अपने सीनियर को कांटेक्ट करो, उनसे पूछो मैम सर मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, प्लीज हेल्प मी आउट, एंड ही और सी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, है ना। अगर वो ना हेल्प करे तो ग्रुप में पूछ लो किसी से, ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी ऐसा है कि यहाँ पे हर एक लोग आपकी हेल्प करने के लिए बैठे। बट यार मुझे पर्सनली मैसेज मत करना ना, अगर आपके सीनियर हैं तो उनको मैसेज करना, क्योंकि अब सोचो अब एक लोग नहीं है ना, बहुत सारे लोग हैं, सबको सब लोग मुझे पर्सनली मैसेज करने लगे तो मेरे थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपके लिए सेशन भी कंडक्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। हाँ, इन सेशंस के एंड में जो लोग जूम पे इस सेशन को ले रहे हैं उनके लिए मैं डाउट्स भी सेशन रखूंगा, जिसके अंदर आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। बट जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो अपने सीनियर को कांटेक्ट करना, या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मेरे को जैसे टाइम मिलेगा फ्री मैं आपको वहां पे आंसर कर दूंगा, ठीक है। सो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक थर्ड तो मैंने बता दिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सेकंड, स्माइलिंग फेस, है ना। योर फेस शुड बी स्माइलिंग, है ना। एंड प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। आप रिमूव कैसे कर सकते हो, बहुत सवाल क्या होता है ना कि यार डीपी तो दिख रही है लेकिन पीछे में पेड़ दिख रहा है ना, घर दिख रही है, अजीब अजीब चीजें दिख रही हैं, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, आपका बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, है ना, क्लियर, आपका फेस विजिबल होना चाहिए। तो आप प्लेन बैकग्राउंड कैसे कर सकते हो, अपने रिमूव डॉट बीजी एक होता है, वहां से आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। एंड फिर रिंग इफेक्ट, बहुत बार देखो कि बहुत सारे डिजिटल मार्केटर ऐसे होते हैं जिनके प्रोफाइल पे आपको ऐसे गोल गोल सा रिंग इफेक्ट दिखता है, इससे आपको ना कोई सर्च करता है तो बहुत इजीली अट्रैक्टिव लगता है। मैंने नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं मेरी, अब मतलब ये मैं बता रहा हूँ, इट जस्ट अ सजेशन, आपको यूज करना तो आप कर सकते हो, मैं आपको तरीके बता दिया, है ना। पीएफपी मेकर और पीएफपी लाइक पीपी मेकर.com, इस ये वेबसाइट से आप जाके रिंग इफेक्ट डाल सकते हो अपने फोटो पे, है ना। एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नेवर यूज फेक ब्लू टिक, है ना। बहुत सारे, देखो मुझे ही पता है कि आप लोग नहीं करते हो, है ना, आप लोग अच्छे लोग हैं बट समझदार लोग हो, है ना, तभी इस मीटिंग में हो। लेकिन जो लोग समझदार नहीं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि ब्लू टिक कभी मत, बहुत बार क्या होता है ना कि यार फेक मतलब ये हो ना दिखने के लिए, अपन भाई सर्च करे तो दिखे ब्लू टिक, तो फिर यार लोग समझ ही आते हैं फेक है ना, तो इस पर ध्यान रखना। बहुत कम लोग करते हैं बट फिर भी मैंने मेंशन कर दिया। आई होप कि अगर आप ऐसा करने जाओ तो उससे बच जाओ, है ना। फोर्थ फोर्थ बेसिकली बायो। आपका बायो कैसा होना चाहिए, बायो से मतलब बेसिकली यह है कि कोई आपके बायो पे जाए तो उसको पता चले हु आर यू, लाइक आप कौन हो, है ना, क्या करते हो, है ना, व्हाट डू यू डू, क्या करते हो आप, प्लस हाउ यू कैन हेल्प हिम और हर, है ना, आप किस तरीके से उनकी हेल्प करने वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है कॉल टू एक्शन, है ना, कि आप अगर हेल्प करने वाले तो वो तुरंत क्या एक्शन ले जिससे वो आपके साथ टच में आ सके पर्सनली, तो दैट इज कॉल टू एक्शन, सीटीए बोलते हैं इसको, बहुत याद रखना ध्यान से, है ना। आई होप कि जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, सिर्फ सुनना नहीं है ना, अच्छे से बैठ करके उसको नोट डाउन भी करना है ना। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि वेबसाइट लिंक, अगर कॉल टू एक्शन आपने दे दिया कि हाँ ये चीजें करनी है आपको, जैसे मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने हु आर यू, तो मैंने बताया कि श्रद्धानंद केआर मोदी, जो कि नाम है मेरा, है ना, एंड 6 फिगर अर्नर, वर्किंग विद मल्टीपल स्टार्टअप, क्या करता हूँ मैं, है ना, वर्किंग विद मल्टीपल स्टार्टअप्स, कॉल टू एक्शन डीएम यस टू लर्न एंड अर्न, दिस इज द कॉल टू एक्शन, मतलब उनको पता चल गया मैं ये चीजें करता हूँ बट मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट में आना तो मुझे यस डीएम करेंगे, सीखने के लिए, पैसे अर्न करने के लिए, ठीक है, अगर मैंने किया है तो मैं करवा सकता हूँ, सो दैट इज द थिंग। एंड फोर्थ ये चीज की वेबसाइट का लिंक, है ना, अगर वो मैसेज नहीं कर पा रहे उनको और भी चीजें आपकी विजिट करनी है तो आप गूगल फॉर्म का लिंक डाल सकते हो, जो कि मैंने इस सेशन के जस्ट पहले जो मैंने लिया था माइंडशीट का सेशन, उसके अंदर मैंने बताया था कि आप सर्वे हेड का ऐप डाउनलोड कर लोगे, उससे आप फॉर्म को बना सकते हो, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट कि मैं क्या करूंगा, मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको सर्वे हेड या फिर गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं, फिर लिंक ट्री कैसे बताते हैं, लिंक ट्री कैसे बनाते हैं, लिंक ट्री का लिंक कैसे जनरेट करते हैं, उसका मैं आपको वीडियो बना के डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको यू कैन आल्सो मेंशन योर अचीवमेंट्स एंड हॉबीज, जैसे मैंने 6 फिगर अर्नर मेरी अचीवमेंट है, मैंने वहां पे रखा है, लिखा है ना। उसके बाद हॉबीज है, हॉबीज बेसिकली क्या है कि बीटेक एंड ट्रैवलर, है ना, लाइक करेंटली आई एम डूइंग बीटेक, परस्यूइंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम कोलकाता,
सो मैंने लिखा हुआ बीटेक एंड आई एम ए ट्रैवलर, लाइक ट्रैवलिंग मेरे को करना पसंद है, तो मैंने वहां पे लिख लिया जो मेरी हॉबी है, ठीक है बेसिकली। एंड देखो बायो में ना शॉर्ट एंड सिंपल लिखना, बहुत ज्यादा नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है। 5th नंबर पे चलते हैं हाईलाइट्स, क्योंकि हाईलाइट्स बहुत जरूरी है। अब देखो क्या होता है ना, बहुत बार लोग प्रोफाइल को विजिट नहीं कर पाते अच्छे से, बट अगर हाईलाइट बहुत अच्छे से मेंटेन हो ना, तो लिटरली बता रहा हूँ मतलब अच्छा लगता है देखने में। लोग हाईलाइट्स, एक हाईलाइट पे जाते हैं, मैं खुद किसी के प्रोफाइल पे जाता हूँ, मुझे अट्रैक्टिव दिखता है, मैं उसके एक हाईलाइट पे जाता हूँ, फिर 2 मिनट 3 मिनट सारे उसके हाईलाइट देखने में चले जाते हैं। तो योर हाईलाइट शुड बी क्लीन एंड सेम बैकग्राउंड। क्लीन का मतलब क्या है ना, बहुत ये ना कि हाईलाइट पे जाऊं तो मुझे दिख रहा है यार, पहला ही पोस्ट दिख रहा है, सॉन्ग एडेड है, बहुत सारे GIF है, मतलब जो मेन चीजें तुम शो करने चाह रहे हो किसी प्रोस्पेक्ट को या फिर किसी सामने वाले पर्सन को, तो वो क्लियरली शो नहीं हो रहा, उसके अलावा सारी चीजें दिख रही है ना। तो ये ध्यान में रखना कि आपका जो हाईलाइट्स के अंदर जो पोस्ट हो ना, जो आप स्टोरी में डालो, तो वो थोड़ा क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, है ना, ताकि। और एक चीज और सेकंड, उसमें मैंने बताया कि सेम बैकग्राउंड, सेम बैकग्राउंड का मतलब क्या है ना, थोड़ा सा क्लियर दिखता है। जैसे आप देख सकते हो, मैंने खुद के हाईलाइट्स के यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाले हैं, ब्लेसिंग्स है, पीस है, लम्हे है, सक्सेस है ना, तो सेम बैकग्राउंड है, मतलब व्हाइट बैकग्राउंड है सबका, एंड लोगो है। कोशिश करना कि जो कवर पेज आप डालो ना अपनी हाईलाइट्स के ऊपर, वो ना उसमें टेक्स्ट नहीं लिखा हो। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा ब्लेसिंग्स है, पीस है ना, सक्सेस है, तो सबके अंदर जो आपको पिक्चर दिख रहा होगा उसके अंदर बस लोगो है, तो लोगो रहना जरूरी है वहां पे, उसके अंदर टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट तो आप उसके नीचे डाल दो, सक्सेस है ना, लम्हे, पीस है, बट आपका ना ये ध्यान रखना कि सेम बैकग्राउंड हो। जैसे मेरा बैकग्राउंड पूरा व्हाइट है, अब ये कैसे करोगे आप? अब जाना कैनवा ऐप के ऊपर, जो कि मैंने फर्स्ट सेशन के अंदर आपको बताया था, कैनवा ऐप डाउनलोड कर लेना। इसलिए मैंने बताया, देखो बहुत सारी चीजें ना इंपॉर्टेंट बताऊंगा, एक चीज को स्किप करोगे ना तो थोड़ी सी दिक्कत फिर आएंगी आपके साथ। अगर आपने, जितने भी लोग अभी जूम में देख रहे हो या फिर गूगल यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर आपने मेरा फर्स्ट सेशन नहीं देखा माइंडसेट का, है ना, और लाइक फर्स्ट स्टेप टू लाइक कैसे आप प्रोसीड करो IDP के अंदर, तो अपने सीनियर को मांग लेना, वो सेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा आपके अच्छे के लिए, ठीक है। तो सेकंड नंबर पॉइंट, यूज लोगो नॉट टेक्स्ट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। थर्ड, यूज मिनिमम 4 हाइलाइट्स, है ना, जैसे मैंने अभी आपको 4 दिखा, वैसे मेरे करंटली 15 हाइलाइट्स मैंने मेंटेन करके रखा है, तो मिनिमम 4 रखना आपको, ताकि कोई भी प्रोफाइल पे है तो 3 नहीं दिखे, ऐसे 4 दिखे ना, एक बार में 4 दिखता है, फिर ऐसे स्क्रॉल करोगे तो और भी दिखेगा। तो मैक्सिमम आप 50-20 पे रख सकते हो, आपके ऊपर है ना। जैसे जैसे ग्रो करते जाओ, घूमते जाओ, मजे करते जाओ, हाइलाइट्स मेंटेन करते जाओ। अब बोलोगे हाइलाइट सर कैसा है, लाइक हाइलाइट्स में क्या क्या रखूं मैं? तो यू कैन ऑल्सो लाइक अचीवमेंट्स, हॉबीज, है ना, टीम ट्रेनिंग। जैसे मैं अभी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ठीक है, सपोज मैं अभी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो ये लाइक आप क्या कर सकते हो इसमें, अगर इस वीडियो को अभी जूम पे देख रहे हो आप या फिर यूट्यूब पे देख रहे हो, तो सिंपली मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। जैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे कि मैं सोशल मीडिया आइडेंटिटी। सो यू कैन, क्या आप क्या कर सकते हो बेसिकली, इसका स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने स्टोरी पे भी लगा सकते हो। अब लगाने के बाद सिंपली क्या करोगे आप, कुछ पॉइंट्स मेंशन करोगे जो भी आपने इस सेशन से सीखा है। ऐसी चीजें नहीं जो आप नहीं बताना चाहते हो, ऐसी चीजें जिसको बताने से लोग समझे कि हाँ यार, सामने वाला पर्सन, मतलब आपकी प्रोफाइल है ना, आपने स्टोरी डाला है तो आप सच में कुछ सीख रहे हो, वो चीजें होनी चाहिए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लगाने के बाद म्यूजिक ऐड कर देना, ठीक है। म्यूजिक ऐड कर दोगे तो वहां से चीजें ठीक हो जाएंगी। जस्ट अ सेकंड, ठीक है। एंड ले, अगर आपने ले लिया स्क्रीनशॉट तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करता हूँ, ठीक है। बायो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाइलाइट्स मैंने आपको बता दिया। 6 नंबर पॉइंट, फीड पोस्ट, है ना। अपने फीड पे आप क्या डालो? फीड बेसिकली कि जब आप प्रोफाइल स्क्रॉल करोगे ना, तो जो भी आप पोस्ट डालते हो, रील्स डालते हो, वो आपके फीड में दिखता है। जैसे आपका फर्स्ट आप डाल सकते हो अपना पर्सनल पिक्चर डाल सकते हो खुद का, है ना। सेकंड आप कुछ वैल्यूएबल पोस्ट डाल सकते हो। थर्ड आप ट्वीट, जो ट्विटर पे आप पोस्ट करो उसके एसेस डाल सकते हो कि मेरे प्रोफाइल पे विजिट करोगे तो आपको कुछ पोस्ट ऐसे दिख जाएंगे जो लाइक मैंने ट्वीट करके वहां पे ऐसे बना करके रखा था, शायद अगर हटा दिया तो आई डोंट नो, बट ये कर सकता हूँ। फोर्थ आप मोटिवेशनल कोट्स डाल सकते हो, जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैंने अपना प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट डाल दिया यहाँ पे, सेट गोल सो बिग दे लाफ क्रश देम व्हाइल दे वॉच। तो ये मोटिवेशनल है ना, तो मैंने ये डाला है, मैंने कैप्शन अच्छे से मेंटेन करा, तो मोटिवेशनल कोट से मैंने डाल सकता हूँ। सेकंड आपको दिख रहा है यहाँ पे रील्स वीडियो आप डाल सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑर्गेनिक रीच चाहिए, आपकी प्रोफाइल को ग्रो करवानी है ना, अच्छे फॉलोअर्स बढ़ाने, तो रील इज द लाइक क्या बोलूं मैं, मतलब इससे अच्छा कुछ है ही नहीं अगर आपको ऑर्गेनिक रीच देना, लाइक दिलाना अपने प्रोफाइल को, तो है ना। तो आप रील डालो, है ना। तीसरा आप किसी और के पोस्ट को भी डाल सकते हो, जैसे कि जो किसी के वीडियो आपको अच्छी लग गई है ना, किसी के पोस्ट आपको बहुत अच्छा लगे तो उनको टैग करके आप बेसिकली डाल सकते हो, ये चीजें कर सकते हो, ठीक है। 7th एंड लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरी। क्योंकि आप हमेशा तुरंत तुरंत पोस्ट नहीं डालोगे, लेकिन स्टोरी ऐसी चीज है जो आपको हमेशा आप डाल सकते हो, ठीक है। अब स्टोरी में क्या क्या डालोगे आप? देखो मिनिमम आपको 3 से 6 स्टोरी डेली डालनी, मिनिमम 3, मैक्सिमम
10 करो 15 करो, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट ये कि ज्यादा स्पैमिंग मत करना है ना, कभी कभी 10-15 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम 3 रखना है, मैक्सिमम 6 रख सकते हो डेली बेसिस पे, क्योंकि कंटिन्यूस आपको रखना ही है, ठीक है। एंड 2 एट अ टाइम, लाइक विद मिनिमम 2 to 3 आवर गैप, है ना। आप एक बार में 2 स्टोरी, एक स्टोरी डाल सकते हो, लेकिन कोशिश करना है कि 2 से 3 घंटे के गैप में डालना। अगर आप 2 से 3 घंटे के गैप में डालोगे ना, तो स्टोरी के थ्रू भी आपका प्रोफाइल ऑर्गेनिक रीच लेता है ना। मतलब अगर स्टोरी आप डेली बेसिस पे 3-3 घंटे 2-2 घंटे के गैप में डाल रहे हो, तो ऐसे इससे क्या होता है ना, बेसिकली आपका प्रोफाइल जो है ऑर्गेनिकली उन लोगों तक रीच करता है जो आपको फॉलो भी नहीं करते हैं, ठीक है। और स्टोरी ऐसे डालोगे जो दिख सके तो बहुत अच्छा लगता है ना। आपको यूज क्या करना है, 2 बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक VMRP फॉर्मूला एंड RBL फॉर्मूला, ठीक है। अब ये होता क्या है, ध्यान से सुनना। स्टोरी के ऊपर VMRP फॉर्मूला क्या है ना, वैल्यू, है ना। जब स्टोरी डालो, मान लो 4 स्टोरी डालनी है आपको, तो कुछ वैल्यूबल पोस्ट डालो स्टोरी पे, ठीक है। सेकंड, आप कुछ मोटिवेशनल पोस्ट डालो, ठीक है। तीसरा, आप अपने IDP के अंदर जो भी लोग, आप फेसबुक कम्युनिटी, फेसबुक पेज को अगर आपने ज्वाइन किया होगा, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना रिजल्ट पोस्ट कर रखा, किसी ने आईफोन परचेज किया, किसी ने कैमरा परचेज किया, किसी ने अचीवमेंट्स करी, किसी ने अपने पापा को कुछ गिफ्ट किया, तो वहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट आपको दिखे होंगे ना, अपनी टीम के भी रिजल्ट दिखे होंगे, तो उसको आप डाल सकते हो, अपने सीनियर को भी रिजल्ट को आप पोस्ट कर सकते हो, है ना। फोर्थ नंबर, प्रमोशन, है ना। कभी भी कोई वेबिनार होता है IDP के अंदर, कुछ अच्छी चीजें होती है जिससे आप लोग आपको सीधा कांटेक्ट करें, तो आप प्रमोशनल स्टेप्स डाल सकते हो वहाँ पे। लेकिन मेनली आप क्या करो ना, VMRP ना यूज कर सके तो मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम आपको RVL यूज करना है, क्योंकि मैंने मिनिमम 3 बोला है ना स्टोरी पर डालना, तो मिनिमम आप 3 यूज कर सकते हो। RVL का मतलब रिजल्ट, वैल्यू एंड लाइफस्टाइल। पहला रिजल्ट, IDP के अंदर जो भी रिजल्ट आपको दिखते हैं, खुद के रिजल्ट आया तो उसको डालो। एंड जब भी कोई स्टोरी डालो ना, उस स्टोरी को, अगर आप नए हो, तो मैं बेसिकली नए लोगों को बता रहा हूँ, जो लोग रिसेंटली ज्वाइन किया IDP को, अगर आप कुछ भी स्टोरी डाल रहे हो, जैसे इस मीटिंग का भी मैं ले रहा हूँ मीटिंग, तो इसका अगर आपको डालना है ना, तो इस तरह लाइक इसको रिकॉर्डिंग करके आप डालोगे, तो सिंपली आप रिजल्ट डालोगे, ठीक है। एंड मान लो आपने इस ट्रेनिंग का डाला है, तो आपने उस स्टोरी को हाईलाइट्स में मेंटेन कर, हाईलाइट का ऑप्शन आता है, क्लिक करोगे, हाईलाइट को मेंटेन करना स्टार्ट करोगे, लाइक पर्सनल मेंटोरशिप, है ना, ऐसे करके हाईलाइट मेंटेन कर सकते हो। सेकंड, वैल्यूएबल पोस्ट, कुछ वैल्यू ऐड करो लोगों की लाइफ में, किसी का भी पोस्ट भी डाल सकते हो आप, खुद का भी पोस्ट डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइफस्टाइल, खुद का लाइफस्टाइल देख रहे हो, जो करंटली आप जिस लाइफस्टाइल को जी रहे हो, है ना, बी रियल, थोड़ा सा रियल रहना। कभी कभी मतलब नॉर्मली आप चीजें कर सकते हो इंस्टाग्राम में है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो आपके ऊपर, इट्स ऑल अप टू यू। मेरी लाइक मैंने, मेरा काम था मैंने बताना, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। एंड लाइफस्टाइल का मतलब कहीं भी घूमने जा रहे हो तो आप उसको मेंटेन करो, है ना। थोड़ा एक्टिव हो जाओ, है ना। अगर आप सोशल मीडिया पे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हो ना, तो सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव हो जाओ, ठीक है। और जहां तक मैंने बात किया था ना पब्लिक अकाउंट का, देखो बेसिकली आप किसी को भी देख लो ना, जिन लोगों को फॉलो करते हो, जी बहुत सारी सेलिब्रिटीज है, सबकी प्रोफाइल आपको पब्लिक दिखेंगी। रीजन इज, उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है। अगर आपको बहुत फॉलोअर्स चाहिए, है ना, एंड कंटेंट में अपने ऑडियंस, लाइक कंटेंट, जो भी कंटेंट आप पोस्ट करो उसमें एंगेजमेंट चाहिए, तो आपको अपनी प्रोफाइल को पब्लिक करनी पड़ेगी। बट वो तो ठीक है, बट लेकिन IDP के अंदर तो मैंडेटरी है कि प्रोफाइल को पब्लिक कर लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट आता है लोगों की, सर मैंने IDP स्टार्ट कर लिया, तो क्या मैंने प्रोफाइल को मैं पब्लिक तो कर दिया, बट ये चीजें कि मैं अपने ओरिजिनल प्रोफाइल को यूज करूँ या फिर नया प्रोफाइल बनाओ इस बिजनेस के लिए। बट गाइस ये चीज मत करिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल सजेशन है बेसिकली। सजेशन क्या मतलब, समझ लो कि ये कंफर्म ही है कि आपको ऐसा ही करना है, बट वो भी आपके ऊपर है। अगर आपको ऐसा मन ना करे तो आप ट्राई करके देख लेना। बेसिकली क्या है ना, मैंने जब IDP से स्टार्ट किया था, तो मैंने भी यही सोचा था कि यार चल नई आईडी से स्टार्ट करते हैं, तो मैंने एक न्यू आईडी क्रिएट की थी इंस्टाग्राम पे, एंड पुरानी आईडी को छोड़ दिया। बट एक टाइम ऐसा आएगा ना, जब IDP के अंदर बहुत ग्रो कर जाओगे, आप खुद के लाइफस्टाइल को दिखाते दिखाते बहुत आगे निकल जाओगे आप, है ना, काम करते करते IDP के अंदर चीजें सीख सीख करके, तो आपके पास उतना टाइम नहीं होगा ना कि आप दोनों प्रोफाइल को मैनेज कर सकते, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने इंस्टाग्राम से सिर्फ बिजनेस करोगे। अगर आप देखो बहुत बार क्या होता है, मैं देखता हूँ किसी के प्रोफाइल नए लोगों का, तो वो कुछ भी पोस्ट डाल दिए, मतलब खुद की चीजें मेंटेन नहीं करे, नॉर्मल प्रोफाइल नहीं रखे, नई प्रोफाइल बना करके वहां वेबिनार का पोस्ट IDP का वो डाल दे रहे हैं, जो पोस्ट आ रहा है उसको पोस्ट कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है ना, उसको स्टोरी पे लगाना है। पोस्ट में मैं क्या क्या रखना है मैंने क्वालिटी बता दिया थोड़ी देर पहले, है ना। फीड में आपको क्या क्या रखना, क्या क्या मेंटेन करना, वो चीजें मैंने बता दी, उसको ध्यान में रखना, वैसे ही करना। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चलो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, है ना, थोड़ा टाइम कम है। सो गाइस देखो बेसिकली क्या है ना, जो भी चीजें मैंने बताई, अगर आपने उसको नोट डाउन कर लिया है, आई होप कि इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट करने का मतलब सीधा से इतना सा है कि इसमें मेरा फायदा नहीं, आपका फायदा है ना। सीखोगे, नई चीजें इंप्लीमेंट करोगे, इट्स जस्ट नॉट कि आप IDP के लिए कर रहे हो, इट्स जस्ट कि आप कुछ चीज नई चीज सीख रहे हो, है ना। और मैंने बताया था आपको फर्स्ट सेशन में काइजेन के बारे में ना, जापान के अंदर ये चीजें फॉलो की जाती है कि जितनी भी इंडस्ट्री है ना जापान के अंदर, आप सुनते होगे बहुत बार,
अगर पढ़ते हो गूगल से, तो अगर न्यूज पढ़ते हो आपको पता चलता होगा कि जापान के अंदर आप कोई भी डोमेन की बात कर लो, जापान बहुत आगे हर एक चीज में। क्यों? क्योंकि हर इंडस्ट्री के अंदर, हर फील्ड के अंदर, हर डोमेन के अंदर वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉलो किया जाता है, वो है काइजन। काइजन का मतलब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, है ना, कंटिन्यूस टेकिंग नॉलेज एंड इम्प्रूविंग योरसेल्फ। तो बेसिकली नई चीजें सीखते रहो, इंप्लीमेंट करते रहो, बट इट शुड बी वैल्यूएबल एंड जो आपको काम है ना। बहुत बार क्या होता है कि ये तो बेस्ट पार्ट है यार, मतलब लिटरली मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का कहना चाहूंगा कि आपने ये पहला स्टेप लिया अपने कुछ नया ट्राई करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, है ना। सो ये ऐसे नहीं होता, क्योंकि मैं यूनिवर्स पे बिलीव करता हूँ, है ना। अगर आप इस मीटिंग में बैठे हो मेरे साथ में, मेरी चीजों को सुन रहे हो ना, तो मतलब ये एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी ना कि कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं होता। वो ऑलरेडी एक सुपर एनर्जी, सुपर पावर बोल लो, उसके थ्रू सब कुछ चल रहा है। इसके ऊपर भी ना देखो, अभी मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, इसके अंदर मैं डीप जा सकता हूँ, है ना। मैं सिंपली बताऊँ ना, तो आप साइंस फिक्शन बोल लो, या फिर एकेडमिक बोल लो, या फिर आईडीपी के बारे में बोल लो, या फिर नॉर्मल किसी बुक्स के बारे में, या फिर कुछ कुछ फील्ड के बारे में, तो मतलब मैक्सिमम फील्ड के बारे में, मैं कुछ कुछ ऐसी फील्ड है इसके अंदर मैं डीप जाना पसंद करता हूँ। तो किसी पर्सनल सेशंस के अंदर मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा कुछ यूनिवर्स के बारे में, कैसे कंट्रोल होता है, कैसे चीजें होती हैं, ठीक है। सो इस सेशन का एंड करते हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस होल सेशन एट द एंड, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसके अंदर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा और भी नेक्स्ट स्टेप की कैसे कैसे फॉलो करो। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आज मीटिंग के अंदर अच्छे से बताया है, इसके बाद जाके इंप्लीमेंट करना, तभी इसका रिजल्ट आएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता ये पूरे सेशन का अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो, है ना। एंड इट्स जस्ट नॉट कि मैं आपको ये बता रहा हूँ इंप्लीमेंट करने के लिए, जस्ट माई, आप मेरी रिक्वेस्ट समझ लो, है ना। मेरे लिए कर सकते हो, मेरे लिए मेरे लिए कर लेना, ठीक है। ओके, सो थैंक यू, ओके, बाय बाय, टेक केयर।